ओके, आई एम ऑडिबल टू ऑल। मैं एक लाइन डायग्राम शेयर कर देती हूँ ताकि अच्छे से विजुअल हो हमारा स्ट्रेस किस तरह से वेरिएशन हो रहा है स्ट्रेस का। सबको विजुअल है? यस मैम। ओके, ये हमारा लाइन डायग्राम है। ये हमारा क्या था? ये हमारा हिल था, ये हमारा टो पोर्शन था। ओके, इधर हमारा क्या है? इधर हमारा रिजर्वायर था जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर प्रेशर हो रहा है ये इस सरफेस पे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो हमारा लाइन डायग्राम होगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज दिस ट्रायंगुलर पोर्शन। दिस ट्रायंगुलर पोर्शन इज द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। उसी तरह से इन डाउनस्ट्रीम साइड में हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स डैम, दिस इज द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और वाटर प्रेशर इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, सेम एज अर्थ प्रेशर। जैसे हम लोग अर्थ प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं सॉइल मैकेनिक्स में, वैसे ही हमारा वाटर प्रेशर का भी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। हमारा ट्रायंगुलर पोर्शन मिल गया, कहाँ पे सीजी लाई करेगा, फोर्स का जो वैल्यू आएगा सीजी वो h/3 पे। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगा, P1 इन दिस डायरेक्शन, P1 हाफ गामा W h स्क्वायर। ओके, क्लियर है? P2 इन दिस डायरेक्शन, P2 हाफ गामा W h डैश। ये हाइट, जितने हाइट तक हमारा वाटर अवेलेबल है वो क्या हो जाएगा, h2 हाइट तक का हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है हमारा अपलिफ्ट प्रेशर। अपलिफ्ट प्रेशर क्या होता है? उसका डायग्राम समझा दीजिए ना। डायग्राम समझ में नहीं आया? नहीं मैम, दो ट्रायंगल है ना, आप स्ट्रीम साइड डाउन स्ट्रीम साइड दोनों साइड में है ना ट्रायंगल। ठीक है, मैं ठीक है ठीक है ठीक है, ये हमारा डैम था। ठीक है, इस साइड हमारा क्या है, अप स्ट्रीम, इस साइड हमारा क्या है, डाउन स्ट्रीम। क्लियर है? वाटर हमारा यहाँ पे है। डाउन स्ट्रीम में थोड़ा और नीचे दिखाती हूँ। वाटर का अवेलेबिलिटी यहाँ तक है, इन डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन वाटर हमारा यहाँ तक अवेलेबल है। वाटर का साइन इन ट्रायंगुलर फॉर्म। ओके, क्लियर है? वाटर प्रेशर किस तरह से एक्सर्ट हो रहा है, वाटर प्रेशर हमारा एक्सर्ट हो रहा है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑन द डैम सरफेस। ठीक है, डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में, ये हमारा डाउनस्ट्रीम था, डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में कैसे हो रहा है, ओरिएंटल इसमें हो रहा है। यस, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन है हमारा इन, अगर ये हमारा पॉजिटिव एक्स है, ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्स के डायरेक्शन में डाउनस्ट्रीम में अगर वाटर अवेलेबल है। जरूरी नहीं है कि हमेशा डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में वाटर अवेलेबल हो। अगर वाटर अवेलेबल है, क्वेश्चन में दिया हुआ या फिर जब हम लोग डिजाइन करें साइट पे, वहां पे अगर दिखाया बताया जाएगा तो उस हम लोग डिजाइन के केस में तो दोनों ही कंडीशन लेकर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में वाटर अवेलेबल है तो ही हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जहाँ पे वाटर अवेलेबल है वहीं पे तो वाटर प्रेशर आएगा। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लेते हैं तो दैट इज इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, वैल्यू हमारा क्या होगा, वैल्यू कुछ इस तरह का आएगा, जिस तरह से हम लोग अर्थ प्रेशर का लाइन डायग्राम बनाते थे। ठीक है, ये हमारा इन दिस ट्रायंगुलर फॉर्म,
यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगुलर फॉर्म। ठीक है, डायरेक्शन डायरेक्शन सेम डायरेक्शन। ओके, फोर्स कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? फोर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे जैसे हम लोग अर्थ प्रेशर में कैलकुलेट करते थे, अर्थ प्रेशर फोर्स। ठीक है, एक्टिव प्रेशर पैसिव प्रेशर कैलकुलेट करते थे ना, सेम कंडीशन में हम लोग करेंगे। 1/3 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू एच, ये हाइट हमारा कुछ एच दिया रहेगा, तो एच स्क्वायर इन डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन 1/3 गामा डब्ल्यू इंटू एच। क्लियर है अभी? यस मैम, लेकिन तो उसमें आपका स्ट्रिंग एक और ट्रायंगल था उस फिगर में मैम। वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी कि वो क्या ट्रायंगल था। ठीक है, अगर यहाँ पे गैलरीज प्रोवाइड ओके किया मैम। रहे तो उस कंडीशन में वो जब हम लोग अपलिफ्ट प्रेशर डिस्कस करेंगे तो फिर वो ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे 1/2 नहीं होगा, 1/2 नहीं, 1/2। ठीक है, हमारा CG कहाँ पे होगा? CG हमारा होगा h/3। यहाँ भी CG हमारा क्या होगा, ये जो कुछ हाइट होगा h/3। h'/3। ओके, ये हमारा वाटर प्रेशर है। वाटर प्रेशर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? नेक्स्ट जो हमारा फोर्स है दैट इज अपलिफ्ट प्रेशर। वाटर प्रेशर हमारा किस टाइप का प्रेशर है, मतलब अगर हमारा कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, वाटर प्रेशर हमारा हमारे लिए क्या है, अगेंस्ट है या फिर हमारे फेवर में है? हमारे कंस्ट्रक्शन के सेफ्टी के अकॉर्डिंग क्या है वाटर प्रेशर? वाटर प्रेशर हमारे फेवर में है या मेरे अगेंस्ट है? वाटर प्रेशर को ज्यादा होना चाहिए रिजल्टेंट उसका या फिर कम होना चाहिए? अगर हमारा वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया, कंस्ट्रक्शन हमारा कुछ ऐसा है, ठीक है, हिल, तो वाटर प्रेशर अगर बहुत ज्यादा आ गया, इतना ज्यादा आ गया कि जो हमारा ग्रेविटी फोर्स था दैट इज सेल्फ वेट, इसकी वजह से जो मोमेंट है वो कम हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा, एक फोर्स इधर जा रहा है एक फोर्स इधर आ रहा है, ये ओवर टर्निंग का केस हो जाएगा। अगर हमारा वाटर प्रेशर बहुत ज्यादा एक्ट कर रहा है, इतना ज्यादा एक्ट हो रहा है कि ये सेल्फ वेट बियर नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा डैम में ओवर टर्निंग का कंडीशन आ जाएगा, हमारा जो डैम है वो फेल हो जाएगा। इस वजह से वाटर प्रेशर शुड बी मिनिमम। इस तरह से हम लोग डिजाइन करेंगे अपने डैम को कि जो वाटर प्रेशर का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फोर्स है दैट इज अपलिफ्ट प्रेशर। अपलिफ्ट प्रेशर क्या है? ये हमारा डैम था, अपलिफ्ट प्रेशर। अपलिफ्ट प्रेशर कब जनरेट होता है? अपलिफ्ट प्रेशर हमारा अगर हमारे डैम के फाउंडेशन में, अगर हमारे डैम के फाउंडेशन में सीपेज हो गया, सीपेज हो गया उस केस में क्या होगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन सीपेज की वजह से, मतलब जो सीपेज की वजह से जो वाटर आ गया उसकी वजह से एक फोर्स एक्ट करेगा, कहाँ पे, इसके बेस पे। ये फोर्स हमारा क्या कहलाता है, अपलिफ्ट प्रेशर। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है ये अपर डायरेक्शन में है और हमारे जो जो फाउंडेशन है, जो बेस ऑफ डैम है उसको लिफ्ट करना चाहेगा, दैट इज अपलिफ्ट प्रेशर। ठीक है,
अपलिफ्ट प्रेशर क्यों आ रहा है? ड्यू टू सीपेज, ड्यू टू सीपेज। अपलिफ्ट प्रेशर हमारे डैम कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छी बात है या फिर क्या है? ये हमारे फेवर में है या अगेंस्ट है? अपलिफ्ट प्रेशर का क्या सिग्निफिकेंस है डैम डिजाइन में? कुछ बताओ, तुम लोग से पूछा जा रहा है। अपलिफ्ट प्रेशर हमारे डैम के लिए फेवर में है या फिर अगेंस्ट है? अगेंस्ट हो सकता है ना। कि ये टर्निंग करना चाह रहा है। देखो, व्हाट इज अपलिफ्ट डैम प्रेशर? अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स क्या है? तो व्हेन वाटर सिपिंग थ्रू द फोर्स के थ्रू जो भी हमारा वाटर सिप कर रहा है, दैट किसकी वजह से? जो भी हमारे जो फाउंडेशन था, बेस था, उसमें अगर कोई क्रैक्स हो, कोई फीचर्स हो, मटेरियल कुछ इस तरह का फाउंडेशन का प्रॉपर इम्पर्विएबल नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा? वाटर है जो वाटर का सीपेज हो जाएगा थ्रू डैम बॉडी में हमारा वाटर आ जाएगा। ठीक है, उससे क्या हो जाता है कि अपलिफ्ट डायरेक्शन में एक प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द बेस ऑफ डैम। ठीक है, दैट इज अपलिफ्ट प्रेशर। और ये हमारा इट इज द सेकेंड मेजर एक्सटर्नल फोर्सेज। कहाँ पे एक्ट कर रहा है? ऑन द बेस ऑफ डैम। और ये क्या करता है? ये हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा था ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू सेल्फ वेट, इसके रिवर्स में हमारा अपलिफ्ट प्रेशर एक्ट कर रहा है। फॉर ग्रेविटी डैम हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स था वो क्या था? जो हमारा ग्रेविटी फोर्स है वो हमारा क्या है? सेल्फ वेट था मैम। सेल्फ वेट रेजिस्टिंग फोर्स था। ठीक है, उसके अगेंस्ट में हमारा अपलिफ्ट फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा रिजल्टेंट सेल्फ वेट था, रिजल्टेंट जो फोर्स था, वो रिड्यूस हो जा रहा है ना? रिड्यूस हो जा रहा है। यस। तो हमारा जो डैम का स्टेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अपलिफ्ट प्रेशर हमारा क्या होना चाहिए? शुड बी मिनिमम। तो शुड बी मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए? हमारा सीपेज बिल्कुल नहीं होना चाहिए या फिर सीपेज कंट्रोल में होना चाहिए। अगर हमने डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया, उसमें सीपेज आ गया, तो सीपेज को रिड्यूस करने के लिए हमें कुछ करना होगा। सीपेज को कुछ इस तरह से कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा डैम में कि अगर वो सीपेज आए तो उसका इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करते हैं, है ना? उसके बेस में, फाउंडेशन के बेस में ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करते हैं। तो ड्रेनेज गैलरी का डिजाइन किस तरह से होता है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी अभी तक की क्लास में किसी को प्रॉब्लम है? कुछ पूछना है किसी को? नहीं मैम। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ड्रेनेज गैलरी का डिजाइन और किस तरह से फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।